हेलो स्टूडेंट्स। आपके सामने आकृति क्लासेस में हम लेके आए हैं मैथमेटिक्स फर्स्ट बी, पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट बी के कंटेंट्स, सभी चैप्टर्स, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, सॉर्ट एग्जांपल्स, टेस्ट सीरीज। और इन केस अगर आपको कोई डाउट रहता है तो डाउट क्लियरिंग भी आपका रहेगा। तो बात करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट बी के सिलेबस की। यहाँ आपके पास 4 यूनिट में सिलेबस डिफाइन है। यूनिट फर्स्ट में 5 चैप्टर्स आपके पास हैं। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और सम स्पेसिफिक इंटीग्रेशन। समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन और कुछ विशिष्ट समाकलन। स्टूडेंट्स, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे क्योंकि पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही रहते हैं। ये यूनिट फर्स्ट थी जो हमने आपको बताई है। यूनिट सेकंड में डेफिनेट इंटीग्रल मतलब निश्चित समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और मध्यमान या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और मीन वैल्यू रहेगा। यूनिट 3 आपका पूरा सेट 2 डायमेंशन पे बेस है, जिसमें वृत्त या सर्किल, पैराबोला, परवलय, हाइपरबोला, अति परवलय और एलिप्स दीर्घवृत्त ये आपके पास रहेगा। यूनिट 4 में पूरा 3D आपके पास रहेगा, जैसे समतल, सरल रेखा और गोला, लाइन और स्फीयर। पेपर के लिए, मैथमेटिक्स के पेपर के लिए आपको 50 मार्क्स आपके मैक्सिमम रहते हैं और मिनिमम मार्क्स आपके रहते हैं 70। क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको ये मिलता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्वेश्चन मिलेंगे 12, जिनमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन 7 मिलेंगे, जिनमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे। यहाँ हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और क्वेश्चन नंबर 1 में हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे जो 5-5 नंबर के होंगे, सेम एज क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 में भी। तो टोटल मिला के 5 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे जिनमें इंटरनल चॉइस होती है। यहाँ 10 क्वेश्चन, यहाँ 5, यहाँ 5 में से 2, यहाँ 5 में से 2 और यहाँ 5 में से 2। अब सिलेबस के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन या समाकलन। इंटीग्रेशन का मतलब वैसे जोड़ना होता है। आपने सबने अवकलन या डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, तो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। पेपर में आपको इंटीग्रेशन 9 से 10 नंबर का मिलता है, मिनिमम 9 नंबर का और मैक्सिमम 10-12 नंबर का भी कभी कभी चला जाता है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर में भी आपके काम आएगा। सिविल में के अलावा सेकेंड ईयर में सभी ब्रांचेज में मैथमेटिक्स ज़्यादातर रहता है, तो स्टूडेंट्स इसको इग्नोर ना करके चलें। आप फर्दर आके कंपटीशन देंगे, वहाँ पे भी ये बहुत काम आएगा। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन को लेके। इंटीग्रेशन है क्या या इसकी परिभाषा। तो डेफिनेशन फर्दर आपके पास आती नहीं है एग्जाम्स में, आपको सिर्फ क्वेश्चंस मिलते हैं जिनको आपको सॉल्व करना रहता है। हाँ? तो हम बात करेंगे इंटीग्रेशन को लिखने की कि आप लिख कैसे सकते हो। ये इंटीग्रेशन का साइन है स्टूडेंट्स, बड़ा सा एक एस टाइप में। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स मतलब आपको किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, फंक्शन का समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष में, इसीलिए dx यहाँ लिखा है और सॉल्व करके हमने इसे यहाँ लिख दिया है कैपिटल एफ एक्स और एक कांस्टेंट यहाँ c ऐड किया है। c ऐड करने का मतलब है कि जब हम इंटीग्रल करेंगे तो जो कुछ वैल्यूज कांस्टेंट हैं तो छूट जाती हैं इंटीग्रेशन में, समीशन करने में उनको हम c में इंक्लूड कर देते हैं। अब इसको शो कैसे करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये साइन है, ये मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया है। जिसके रिस्पेक्ट में हम समाकलन करेंगे उसको dx और dy से शो करेंगे। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dz। अब जैसे डिफरेंशिएशन में आपने सबने किया है कि अगर दिया है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो आप y किसका फंक्शन है, x का, y का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो आप लिखेंगे dy अपॉन dx, या y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप लिखेंगे dy ओवर dx और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। मैंने कहा कि इंटीग्रल उसका उल्टा है, तो इसीलिए इंटीग्रल ऑफ 2x मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। इंटीग्रल ऑफ 2x जब हम करेंगे तो आपका आंसर एक्स स्क्वायर ही मिलेगा।
ये कैसे मिला? ये बाय फॉर्मूला मिला है, ये हम आगे फर्दर हम बात करेंगे। तो अगर हम इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कर दें तो हमें वही फंक्शन मिल जाता है जो हम स्टार्टिंग में लेके चलते हैं। आप सबसे पहले स्टूडेंट्स फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं। वैसे आपके पास फॉर्मूले सभी के पास अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ फॉर्मूले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मैंने साथ साथ आपको दिए हैं। तो फॉर्मूला फर्स्ट है x टू द पावर n dx का इंटीग्रल होगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कॉन्स्टेंट c सबके साथ ऐड करना है। 1 अपॉन x का इंटीग्रल होगा log x। आपको पता है कि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता था? 1 अपॉन x होता था स्टूडेंट्स। ऐसे ही कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता था? 0। ऐसे ही यहाँ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जब हम लिखेंगे तो जिस भी फंक्शन के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं वही आ जाएगा। जैसे dx लिखा तो x, यहाँ c dy या कांस्टेंट dy होता तो y। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, e की पावर x ही रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx इज इक्वल्स टू a टू द पावर x अपॉन log a प्लस b रहेगा। इंटीग्रल ऑफ sin x माइनस cos x, इंटीग्रल ऑफ cos x sin x, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x tan x। ये ऐसे देख लेते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x होता था, cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता था और sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन tan x होता था। सेम ऐसे ही cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x होता था, तो माइनस cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x हो जाएगा। sec x tan x का डिफरेंशिएशन sec x होता था, इसलिए sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा। cosec x cot x का अवकलन, cosec x का अवकलन cosec x cot x है, तो cosec x cot x का इंटीग्रल माइनस cosec x। ऐसे ही tan x और cot x के इंटीग्रल अभी आप याद कर लीजिए, बाकी इनको इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम आपको इसका करके बताएंगे। ये फंक्शन याद करने वाली चीज नहीं है, ये आपको बाय सॉल्व कर आता है। ये माइनस लॉग cos x और cot x का इंटीग्रेशन log sin x, sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x और cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x प्लस cot x। फॉर्मूला 16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। क्योंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स एक्स। अब अगर ये कांस्टेंट 1 ना होके यहाँ a स्क्वायर हो तो डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से होगा। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन a प्लस c रहेगा। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन a tan इनवर्स एक्स अपॉन a रहेगा, और 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का 1 अपॉन a सेक इनवर्स एक्स अपॉन a रहेगा। बाकी कुछ फॉर्मूले cos एच एक्स, साइन एच एक्स, सेक एच स्क्वायर एक्स, ये हाइपरबोलिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन है जो सेम बिल्कुल डिफरेंशिएशन की तरह काम करते हैं। साइन एच एक्स का डिफरेंशिएशन था cos एच एक्स, तो cos एच एक्स का इंटीग्रल होगा साइन एच एक्स। cos एच एक्स का डिफरेंशिएशन था sin एच एक्स, तो sin एच एक्स का cos एच एक्स। ऐसे ही tan एच एक्स का डिफरेंशिएशन था sec एच स्क्वायर एक्स, तो sec एच स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होगा tan एच एक्स, और बाकी ये तीनों भी ऐसे ही हैं। अब स्टूडेंट्स हम बेसिक्स की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल 1 आपके सामने रखते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्वेश्चन है x टू द पावर 3 प्लस 4x प्लस 9, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ये फंक्शन है x का और इसको विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको अलग अलग लिख देंगे, x की पावर 3 dx प्लस 4x dx प्लस 9 dx। इंटीग्रेशन के अंदर इन सबको अलग लिख दिया। अब एक फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1 था x टू द पावर n, तो इसका इंटीग्रेशन आया x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। n यहाँ 3 है तो यहाँ 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे ही x टू द पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। सेम ऐसे ही 9 कांस्टेंट है तो विद रिस्पेक्ट टू आप x कर रहे हो तो इंटीग्रल होगा 9x और प्लस कांस्टेंट c ऐड कर दिया तो आंसर हुआ x टू द पावर 4 अपॉन 4, 2 टू द 4 तो 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस c। इसमें कोई डाउट हो तो स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ एक फंक्शन x का एक फंक्शन है जो दो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले
हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए आपको पता ही है मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में सबसे पहले x लिया, x में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x की -4 में -4x, फिर 3x और 3 इंटू 4 12 -12। तो एक्स स्क्वायर ये आ गया, -4 + 3 -x और -12 इंटू डी एक्स। एक्स की पावर 2 का इंटीग्रल, एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, एक्स टू द पावर 1 का इंटीग्रल एक्स टू द पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और 12 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रल x होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो -12x और एक कांस्टेंट c ऐड कर दिया, तो x टू द पावर 3 अपॉन 3, x टू द पावर 2 अपॉन 2 -12x प्लस c, ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, √x प्लस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर। यहाँ स्टूडेंट्स कुछ ऐसा करते हैं कि इस रूट से स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया। स्क्वायर से रूट पूरा तब कैंसिल होता है जब अंडर रूट का पूरे का होल स्क्वायर हो। यहाँ दो अलग अलग फंक्शंस हैं, √x और प्लस 1 अपॉन √x। तो a प्लस बी होल स्क्वायर आप सबने पढ़ा है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचेगा x, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ भी बचेगा x, और रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हुआ तो यहाँ बचेगा 2। अब x का इंटीग्रल x टू द पावर 2 अपॉन 2, उसी फॉर्मूले से x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 से 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x और 2 का 2x और एक कांस्टेंट ऐड कर दिया c। स्टूडेंट्स अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। अब हम फर्दर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है 6 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन के सामने वो क्वेश्चन कौन से ईयर में आया हुआ है वो लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन 2013 में था एग्जाम में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। देखने में लगता है कि टफ है, कैसे होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमने 6 को कांस्टेंट है हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ 1 बचेगा। अब 1 को आप हर जगह यूज करते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ हमें 1 इक्वल्स टू क्या लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया और नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज आ गया। स्टूडेंट्स अगर a प्लस बी बाई 2 लिखा हो तो हम उसे लिख सकते हैं a बाई 2 प्लस बी बाई 2। तो a बाई 2 मीन्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और b बाई 2 मीन्स कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कॉस से कॉस, यहाँ बचेगा 1 अपॉन कॉस और यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस, स्टूडेंट्स कॉस रेसिप्रोकल होता है सेक का, तो 1 अपॉन कॉस की जगह हम लिख सकते हैं सेक। 1 अपॉन साइन, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो 1 अपॉन साइन की जगह कोसेक आ जाएगा। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप याद कीजिए, टेन एक्स का अवकलन, टेन एक्स का डिफरेंशियल होता था सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स, यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा -6 बाहर, ब्रैकेट में टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, और एक कांस्टेंट हमेशा की तरह हम सी इसमें ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये है, हम इसे आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर है। यहाँ भी स्टूडेंट सबसे पहले हमें a माइनस बी होल क्यूब को ओपन करना होगा। a माइनस बी होल क्यूब आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। तो हमने यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी ओपन किया है। अब 1 की होल क्यूब 1, x टू द पावर 2 टू द पावर 3 है, तो अगर पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, पावर टू द पावर हो तो 2 इंटू 3, 2 तिया 6, 2 3 जा 6, यहाँ 6 आ जाएगा। 3x स्क्वायर बाहर है और ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से वही करेंगे, एक बार इसे इसके साथ लिखेंगे, इवन पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x स्क्वायर की 1 में मल्टीप्लाई और 3x स्क्वायर की x स्क्वायर में, 3x टू द पावर 4। फिर हाँ, तो स्टूडेंट्स
1 माइनस एक्स टू द पावर 6 माइनस 3x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, 1 अपॉन एक्स होता तो log x होता, लेकिन अगर पावर x एक से ज्यादा अगर डिनोमिनेटर में हो जाए तो हम पावर को ऊपर ले जाएंगे, x टू द पावर 2 न्यूमरेटर में जाके या अंश में जाके x टू द पावर -2 हो जाएगा, माइनस यहाँ 6 है पावर और यहाँ 2 है, अगर डिवाइड में बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, तो 6 माइनस 2 यहाँ बचेगा 4। ऐसे ही एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3। एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 में से पावर फिर माइनस हो जाएंगे तो 4 में से 2, यहाँ बचेंगे 2। फिर से इंटीग्रेशन एक्स की पावर -2 का -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, 4 का 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, -3 का 3x और 2 का x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस 2 माइनस 1 1 बचेगा, x टू पावर -1 अपॉन -1 माइनस x टू पावर 5 अपॉन 5 माइनस 3x और प्लस 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अब ये माइनस यहाँ आ जाएगा सामने और x टू पावर 1 अपॉन में जाके प्लस 1 हो जाएगी, माइनस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 3x, 3 से 3 कैंसिल, एक्स क्यूब बचेगा और प्लस c। तो आज के कंटेंट में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट हम चैप्टर 1 के ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर फर्दर हम आगे नई यूनिट्स पे काम करेंगे। तो आगे की यूनिट्स को देखने के लिए यूनिट 2 को प्लीज आप चेक कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही।